हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है, रूट में 9 कड़ी में 9 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 3 और यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है 18, 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे रखा है, बहुपद x² - 2x -3 के शून्यक है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पर दे रखा है 3, -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, समीकरण युग्म 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई हल संभव नहीं है, तो ए का मान यहाँ पे हमें निकालना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है -10/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है, द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान यहाँ पे हमें निकालना है। यहाँ पर हम p का मान निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 5 = 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान यहाँ पे हमें निकालना है। m का मान यहाँ पे हम निकालेंगे तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का यहाँ पे 20वां पद यहाँ पे हमें निकालना है। इसका हम 20वां पद निकालेंगे तो -47, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, के किस मान के लिए k + 9, 2 के -1 तथा 2 के +7 समांतर श्रेणी के सतत पद हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो के 18 मान के लिए ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा कोण बराबर 75 अंश तथा कोण ई बराबर 57 अंश, तो कोण सी का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला 48 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी यहाँ पे हमें बताना है। क्या जो y अक्ष से दूरी होगी 3 यूनिट होगी, यहाँ पर -3 दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दे रखा है, बिंदु -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है -2, 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है, यदि sin θ = 3/4 तो tan θ का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला 3/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे रखा है, sin² θ + 1/1 + tan² θ का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे रखा है, एक छड़ की लंबाइयाँ तथा उसकी छाया की लंबाइयाँ का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है 30 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा PA-PB वृत्त की यहाँ पे स्पर्श रेखाएं दी गई हैं तथा APB = 90 अंश, तो कोण AOB का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है 130 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण है ऑप्शन नंबर बी वाला 90 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यहाँ पे हमें समांतर माध्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य
20.5 तथा माध्यिका 20 है तो बहुलक होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 19 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शंस में 19 यहाँ पे नहीं दिया गया है तो यहाँ पे 9 की जगह यहाँ पे 19 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे रखा है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है 2/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो यहाँ पर हमें सभी खंड हल करना है। दिया गया है कि HCF बराबर 9, तो LCM इसका हमें यहाँ पे निकालना है। तो इन क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, मैंने एक्सरसाइज में पहले से इस क्वेश्चन को करा रखा है। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा यहाँ पे हमें हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको किस तरह से हल करना है, मैंने प्रतिस्थापन विधि पर अलग से वीडियो बना रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के व्युत्क्रमों का यहाँ पे हमें योगफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, एक्सरसाइज में मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करा रखा है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पे हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो बने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 तथा बारंबारताओं का योग 80 है, तो x और y के मान यहाँ पे हमें निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है, किसी मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।